कोई भी काम अगर आप करते हैं, आपको पता करना है ना आप उस काम में सफल होंगे कि नहीं। कहते हैं पैसा कमाना स्पेकुलेशन का काम है, शेयर मार्केट। नौकरी करके कोई दुनिया में करोड़पति नहीं हो सकता। वो तो भारत की जनता जागरूक नहीं है। नहीं, संसद में जितने नेता बैठे हैं उसमें से 70% जेल चले जाए। देखिए नेपाल में क्या हाल हो रहा है। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री थे, बालेन ने सबके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर दी। सिर्फ मन को जो समझ गया, मन को, कोई भी काम अगर आप करते हैं, आपको पता करना है ना आप उस काम में सफल होंगे कि नहीं। कोई भी काम अगर आप करते हैं और आपको नींद नहीं आती, आपको थकान नहीं होती, आपको बेचैनी नहीं होती, आपको क्रोध नहीं आता, यानी आपका मन उस काम में आपका साथ दे रहा है। अब अगर वो काम पॉजिटिव है फिर तो आप महान हो गए। जैसे आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं आपको नींद नहीं आती, आपको थकान नहीं होती, आपको बेचैनी नहीं होती, आपको क्रोध नहीं आता, तो आप जीतेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई करने में आपको नींद आती है, थकान होती है, बेचैनी होती है, क्रोध आता है, तब आप नहीं जीतेंगे। सारा खेल इस मन का है। सारा जो भी इस मन को समझ गया, समझ लो इस संसार रूपी चुनौती को पार कर गया। मतलब जो संसार रूपी चैलेंज है उसको वो पार कर गया। और कथा का बड़ा प्रचलन है इस देश में, बड़ी अच्छी बात है। कुछ तो पॉजिटिविटी लोगों को मिल ही रही है। लेकिन ये जितने कथाकार हैं, ये धर्म की वैज्ञानिकता को नहीं दिखा रहे हैं, ये धर्म का नशा बांट रहे हैं। आदमी आता है, 1 घंटा सुनता है, कहानियां सुनता है, भजन गाता है, नाचता है। इनका सीक्वेंस बड़ा प्यारा होता है कथावाचकों को। आएंगे, 4 लाइन सुनाएंगे, फिर भजन होगा और लोग नाचेंगे, तो लोग वहां स्ट्रेस रिलीज करने जा रहे हैं। कथावाचक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन धर्म का वैज्ञानिक पहलू नहीं प्रचार कर रहे। लगभग सारे धर्म, सबसे ज्यादा मुसलमान पुरोहितों के कब्जे में, सबसे ज्यादा। इसलिए धर्म के बारे में बहुत जागरूक हैं, लेकिन धर्म उन्हें एलिवेट नहीं कर पाया, उठा नहीं पाया। फिर से धर्म के रास्ते पे आना पड़ेगा। जो हालत चल रही है ना दुनिया की, पहले मैं सोचता था कि यार क्यों कयामत आएगी, अब तो लगता है कब आएगी। दान करने का अपना एक सुख है। जब आप दान करते हो और उस दान की खुशी सामने वाले की आंखों में आपको दिखाई पड़ती है, कभी मौका लगे तो आप एक काम करिए। खुशी बांटना एक अलग तरह का सिद्धांत है, एक अलग तरह का खेल है। और इस खुशी बांटने के खेल को अगर आप समझ गए, दावा करता हूं कि आपके जिंदगी की 70% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। खुशी बांटना कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही बांटो। खुशी, किसी की तारीफ कर देना, किसी को आशा दिला देना, किसी को मोटिवेट कर देना, ये भी दान है। किसी स्टूडेंट के साथ आप बैठे, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, खुश हो गया बेचारा। किसी को रास्ता दिखा देना। आज लोग एक दूसरे की तारीफ करना ही भूल गए। कहते हैं मुझे पैसे से नहीं खरीद सकते, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ठीक है, मैं शराब पीता हूँ, शादी करता हूँ, औरतों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरा का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को ये किताब पढ़नी चाहिए। तनख्वाह दलाल उनको पैसा ऑफर कर रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बात डिस्क्लोज मत करिए, आपको 10-20 हजार रुपए दिला दूंगा। अरे मिर्जा कह रहे तू दलाल, तू मुझे क्या पैसा दिलाएगा। तनख्वाह उसको जलील करने की कोशिश करते हैं कि आप तो शराब पीते हैं मुसलमान। अरे बोले तो क्या फर्क पड़ता है। शराब पीना और हराम का खाना दोनों अलग अलग बातें हैं। और बड़ी प्यारी बात मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, दौलत इंसान को खुदगर्ज बना देती, ऐश पसंद, मक्कार और बेगैरत। ये दौलत का सिद्धांत है। दौलत इंसान को खुदगर्ज, ऐश पसंद, मक्कार और बेगैरत बना देती। आज आप देखो संसार में, समाज में क्या हो गया। आज पैसा बढ़ गया। 1991 से पहले इस देश में पैसा नहीं था। वो 1970s की मस्ती, वो 1980s की मस्ती आज पैसा होने के बावजूद नहीं है। पूंजीपति की ये मनोविज्ञान है कि वो स्त्री को वस्तु ही समझता है, और आमतौर पर वो हर चीज को वस्तु समझता है। स्वाभाविक सी बात है। महत्वाकांक्षा में वही भाग लेगा जो भोगी है। भाई जिसको भोगने की आतुरता है, रावण, जिसको भोग नहीं करना, वो युद्ध में क्यों भाग लेगा। भगवान बुद्ध संसारी युद्ध में क्यों भाग लेंगे, क्योंकि संसार के प्रति मोह ही खत्म हो गया है। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो जिससे भी मिलेगा बस धंधे के लिए मिलेगा, बाकी वो फालतू में किसी को एंटरटेन नहीं करेगा। कहते हैं पैसा कमाना स्पेकुलेशन का काम है, शेयर मार्केट। 2001 में बुलेट 50,000 की थी। 2001 में बुलेट 50,000 की थी, और बहुत सारे लोगों ने 2001 में बुलेट खरीदा होगा। अब उसकी जो मदर कंपनी है एसआर, जो बुलेट बनाती है, तो जिसने 2001 में बुलेट का शेयर ले लिया 50,000 का, वो आज 20 करोड़ रुपए का मालिक है।
नौकरी करके कोई करोड़पति नहीं हो सकता। नौकरी करके तो जीवन जिया जा सकता है, बस नौकरी करके कोई दुनिया में करोड़पति नहीं हो सकता। और अगर नौकरी करके करोड़पति हो भी गए तो उस पैसे का जीवन भर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो जांच बैठ जाएगी, तुरंत जांच बैठेगी, तुरंत। वो तो भारत की जनता जागरूक नहीं है। नहीं, संसद में जितने नेता बैठे हैं उसमें से 70% जेल चले जाए। देखिए नेपाल में क्या हाल हो रहा है। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री थे, बालेन ने सबके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर दी। पूर्व के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो जेल में डाल दिया उठाकर। वो तो भारत की जनता जागरूक नहीं है, बेहोश है। अंबेडकर के नाम पे लड़ रही, उस महापुरुष के नाम पे। गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती, सब मिलकर मनाते, सब, क्या हिंदू मुसलमान सिख सब। इस देश में कभी ऐसा हुआ ही नहीं किसी महापुरुष को लेकर कोई झगड़ा करे। डॉक्टर अंबेडकर का जो भी प्रतिनिधि करता है उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधि गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को। एक वीडियो मेरे पास आया था, बहन जी नाच रही थी, पंडित जी चमार जी के सार लगे हो। जिस दिन इस देश की जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन इस देश के 70% नेता जेल में होंगे। सबकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सबकी संपत्तियां छीन ली जाएंगी और वो सारी संपत्तियां जनता को वापस कर दी जाएंगी, क्योंकि उनके पास जो संपत्तियां हैं वो सब जनता की संपत्ति है। 20 साल के बाद जिंदगी महाभारत में कन्वर्ट हो जाती। हर दिन एक चुनौती, हर हफ्ते एक चुनौती, हर साल एक चुनौती। एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ ये देश, बहुत बड़ी, कि इंसान जो भी करेगा वो बुद्धि पर आधारित होना चाहिए, तर्कों पर आधारित होना चाहिए, साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि भाई पूजा क्यों करनी चाहिए, वो भी शंकर जी की क्यों करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो पिलर है वो है ह्यूमनिज्म, और धर्म को उठाकर इन्होंने फेंक दिया। बोले धर्म ने हमारा सदियों से शोषण किया है तो धर्म नहीं चाहिए। अब धर्म एक विज्ञान है, विज्ञान, रिलीजन इज अ साइंस। हमने क्या गलती की, हमने रिलीजन और साइंस को अलग अलग कर दिया। जैसे आइंस्टीन है, न्यूटन है, गैलीलियो है, केपलर है। ये जो नए नए लड़के हैं देख रहे हैं कि भाई आप शिवलिंग पे पानी डाल रहे हो तो क्यों, इनको कनेक्ट नहीं हो पा रहा। कनेक्ट हो जाएगा तो ये भी डालेंगे। ये नए लड़के ये सोच नहीं पा रहे कि 5 वक्त नमाज क्यों पढ़नी है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो जाए तो ये भी डाले। इस्लाम और मुसलमान, ये जो आधुनिक युग की लहर है रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म की, वो समझ गया, इसलिए उसने अपने धर्म को अंदर बंद कर लिया, एक दरवाजे के अंदर बंद कर लिया। कहा बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ाओ, नहीं तो मामला खत्म हो जाएगा। तो मुसलमान कट्टरपंथी हो गया। वो धर्म को बहुत मानता है लेकिन धर्म को जानता नहीं है। मुसलमान धर्म को मानता बहुत है पर वो धर्म को जानता ही नहीं। हराम का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब क्या है, ज़कात का मतलब क्या है, पता ही नहीं उसको। जो शहर में क्या है, शहर में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप 10 लोगों के साथ बैठे पर वो आपसे जुड़े नहीं है। हर आदमी आपसे किसी न किसी मतलब से बैठा हुआ है। गांव में लोग बैठे हैं बिना मतलब। शहर में आदमी एक भीड़ में बैठा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन गांव में आदमी 10 लोग साथ में बैठे हैं, डबल दहला डबल हाथ चल रहा है और मजा आ रहा है कि दुनिया में सिर्फ वही आदमी खुशी होगा जो खुशी देना जानता है। अच्छा, जितने लोग अर्न करना चाहते हैं पर डे, हालांकि मैंने स्कीम दी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। पुराने बहुत सारे नाम मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं सबसे एक बार कांटेक्ट करूंगा। पर जितने लोग अर्न करना चाहते हैं, अर्न घर बैठे, थोड़ा सा बात करने की स्किल है, थोड़ा सा बोलने की स्किल है, तो 9217046989 पर मैसेज डाल सकते। कम से कम 1000 रुपए पर डे कमाएंगे आप, कम से कम 1000 रुपए पर डे कमाएंगे। थोड़ा सा यार काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है कि नहीं करना पड़ेगा। बिना काम के पैसा कहाँ मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पैसा अगर बिना मेहनत के मिल रहा है तो समझ लिए बलि चढ़ेगी आपकी। कोई भी चीज बिना मेहनत के मिल रही है, बकरीद के बकरों को देखिए, बिना मेहनत के काजू मिल रहा है, बादाम मिल रहा है, बिना मेहनत के कुछ भी मिल रहा है तो बलि चढ़ेगी। हमारे एक दोस्त है, MBBS डॉक्टर है, क्लिनिक चल नहीं रही थी तो सेक्सोलॉजिस्ट का बोर्ड लगा दिए। खूब धकाधक पैसा कमा रहे हैं, खूब धकाधक। गाड़ी लोन पे है, मकान लोन पे है, सब कुछ लोन पे है। तो डर लग रहा है कहीं नौकरी चली गई, फिर रात में सिर्फ EMI कैलकुलेट करते रहते हैं। हो गया ED। मुझे तो बड़े फोन आते थे पहले, 5 लाख दे दो नहीं तो रोस्ट कर देंगे, ट्रोल कर देंगे, तुम्हारा कैरियर खत्म कर देंगे।